अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, द कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी में खुश आमदीद कहते हैं। हमारा एक और स्टूडेंट है अहमद हसन, CPI 14 का रोल नंबर है। ये अपना कैनाल पटवारी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि आपको फ़ायदा हो सके। अस्सलाम वालेकुम सर, आई होप यू आर फाइन सर। सर जैसे कि आप जानते हैं कि आज मेरा इंटरव्यू था और मैं सोचा चलो फीडबैक दे रहा हूँ आपको। 9 o'clock मैं पहुँचा इंटरव्यू सेंटर, LDA प्लाजा में था। तो 11:30 के करीब मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। तो जैसे मैं इंटरव्यू डोर ओपन करके अंदर गया हूँ तो परमिशन नहीं है, तो कहते हैं कि आज ही आएँ बैठें, और मैंने उसी ड्यूरेशन में सलाम किया और मेरे चेयर की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने मुझसे 2 क्वेश्चन कर दिए। जी आएँ, आपका नेम क्या है और आपका फादर्स नेम क्या है। तो मेरे बैठने तक मैंने उनको क्वेश्चन भी उनको साथ बताया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा हुआ है वो यही इंट्रोडक्शन हुआ है। साथ में उन्होंने मेरी डिग्री वो रखी हुई थी सामने अपने, जो मेरी कंप्यूटर के शॉर्ट कोर्स की थी, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन किए। वो मेरे एक्चुअली प्राइवेट कॉलेज से थी, कुछ डिस्ट्रिक्ट कॉलेज था, फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वो उन्होंने कहा ये फैशन के रिलेटेड है। तो मैंने कहा जी सर ये एक्चुअली शॉर्ट कोर्सेज के रिलेटेड है, जिसमें कंप्यूटर के कोर्स भी करवाए जाते हैं। तो इसके रिलेटेड, डिग्री के रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन मुझसे किए। तो इसके बाद उन्होंने मुझसे इंट्रोडक्शन का कहा कि अपना आप इंट्रोडक्शन करवा दो। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया जिस तरह कि आपने बताया था। इंट्रोडक्शन करवाने के बाद उन्होंने मुझसे जो क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, अगर मैं पूरे इंटरव्यू को बताऊँ तो 6 डिफरेंट पार्ट्स में, लाइक सब्जेक्ट रिलेटेड था, उसके बाद ये था डिपार्टमेंट के रिलेटेड था, और थर्ड वन जो था वो कंप्यूटर के रिलेटेड था। तो पहले नंबर पे उन्होंने मेरे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि आपने IR किया हुआ है, तो ये क्यों किया। तो मैंने उनको बताया मेरा सोशल स्टडीज़ में इंटरेस्ट था, तो इस वजह से मैंने IR किया है। तो इस तरह करके फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं मुझसे IR के रिलेटेड, जैसे कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, क्रूसेड्स वॉर कौन सी थी, उसके लीडर कौन था, मेजर लीडर कौन से थे, इनके बारे में बताया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी थे मुस्लिम्स की तरफ से। क्रूसेड्स वॉर का बताया, सलेबी जंगों के बारे में। इसी तरह फिर उन्होंने स्विस कैनाल का मुझसे पूछा है, तो स्विस कैनाल के बारे में बताया कि वो जो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को आपस में मिलाने में कैनाल है जो कि इजिप्ट से गुजरती है। फिर उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड वॉर्स के बारे में पूछा है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड था वो बता दें, सेकंड वर्ल्ड वॉर के जो टाइम पीरियड था उसके बारे में बता दें। सो ये जो था मेरे सब्जेक्ट के रिलेटेड था। सेकंड जो था डिपार्टमेंटल जो पोर्शन था, उसमें उन्होंने मुझसे पूछा है कि मोज़ाबंदी किसे कहते हैं। तो मेरे माइंड में मोज़ा की डेफिनेशन थी, मैंने वो मोज़ा की डेफिनेशन बताई। तो रिपीट किया उन्होंने क्वेश्चन कि मोज़ाबंदी किसे बोलते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था यहाँ पर, लेकिन मैंने उनको बताया कि एक गाँव, बड़े गाँव से को मिलाकर एक मोज़ा बन सकता है, या फिर कुछ छोटे गाँव आपस में मिलकर भी इनको मोज़ा बनाया जा सकता है। तो कहते कि जो बाउंड्री सेट की जाती है उसको मोज़ाबंदी कहते हैं। इट्स ओके सर, मतलब मैंने कहा ओके। तो फिर इसके बाद चकबंदी का पूछा, मैंने चकबंदी का बताया। तो कहते नो, ये आप जो बता रहे हैं ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग है, आप मुझे इरिगेशन डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग बताएं कि इसमें चकबंदी कैसे होती है। तो इसके भी थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग था, मुझे कंफ्यूज किया इसमें। इसके बाद उन्होंने नक्का के बारे में पूछा, QC लिंक कैनाल। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि अहमद हसन ने मॉक इंटरव्यूज़, मतलब कोई मॉक इंटरव्यू दिया। ये याद रखिएगा कि जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन हमारे पास करता है, जो मैक्सिमम मॉक इंटरव्यूज़ देता है, वही सबसे कम वहाँ पर कंफ्यूज होगा। और वो इस तरह की सिचुएशन के जब वो आपको फंसाते हैं तो उसको डील किस तरह करना है, यही तो सिखाया जाता है मॉक इंटरव्यूज़ में। तो थोड़ा सा मुझे अफसोस होता है कुछ स्टूडेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो मॉक इंटरव्यूज़ कम देते हैं। बहरहाल मैं फिर भी इसको गुड लक बोलूँगा, अल्लाह करे ये सिलेक्ट हो जाए इंशाल्लाह। अहमद हसन, तैयारी तो इसकी अच्छी थी बट मॉक इंटरव्यूज़ की कमी थी। इसी तरह अहमद जो था ओकाड़ा से, उसने भी मॉक इंटरव्यूज़ कम दिए। जो बंदा मुझे मॉक इंटरव्यूज़ मैक्सिमम दे रहा है उसके इंटरव्यू में वो कंफ्यूज नहीं हो रहा कम से कम।
जितना मर्ज़ी मुश्किल क्वेश्चन पूछ लीजिए, आपने कंफ्यूज होना ही नहीं होता। जब आप कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ से काम ख़राब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बाकी चलें जी आगे सुनते हैं इंटरव्यू कैसा रहा। के बारे में पूछा, क्यूसी जो कादराबाद क्यूबी कैनाल के बारे में पूछा, जो हेडबलो की और कादराबाद कैनाल जो लिंक कैनाल है वो कहाँ से निकलती है और कहाँ पे ख़त्म होती है। और इसके बाद हेड तरीमू के बारे में पूछा था, तो हेड तरीमू कहाँ पर है। तो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी होता है, माली पटवारी होता है, वो किस तरह के टैक्स को कलेक्ट करता है। तो इसमें मैंने उनको बताया कि वो आबियाना वगैरह जो होता है इस तरह के टैक्सेस को वसूल करता है विद द हेल्प ऑफ नंबरदार। कहते इट्स ओके, कहते ओके। तो ये मेरा कुछ डिपार्टमेंटल था, इसमें से ऑलमोस्ट मुझे 50% मैंने इनको आंसर किया था। तो थर्ड क्वेश्चन जो था वो कंप्यूटर का था। कंप्यूटर के थोड़े से काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन थे। उन्होंने सेक्शन ब्रेक का पूछ लिया था कि सेक्शन ब्रेक कैसे होती है, वो बताइए मैंने। टेबल ऑफ कंटेंट वो बताया मैंने उनके बारे में। और इसके बारे में उन्होंने मुझसे पूछा था कि कमेंट जो होता है, अक्सर दिए होते हैं कमेंट, इनको हाइड कैसे करना होता है। तो एक्चुअली इसके बारे में आई वाज टोटली अनअवेयर अबाउट दिस। तो ये स्टडी मैंने किया उनसे। फिर उन्होंने कहा कि एक अरेंज ऑल और स्प्लिट का ऑप्शन होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, अरेंज ऑल और स्प्लिट। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं भूला हुआ था, तो इसका भी आंसर मैं नहीं कर सका। एक्चुअली इसमें ऑलमोस्ट उन्होंने मुझसे 5 to 6 क्वेश्चन पूछे थे, 5 पूछे थे ऑलमोस्ट इसमें से, जो मेरे सामने मैंने राइट किए हैं अभी। तो उसमें से 2 के आंसर मैंने दिए हैं। ऑलमोस्ट 30 to 40% इस कंप्यूटर सेक्शन में मैंने मैं आंसर किया मैंने उनको। सब्जेक्ट रिलेटेड जो था वो मेरा काफ़ी अच्छा रह गया था, 80%। कैनाल के रिलेटेड जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का 50% मतलब रहा, इसमें 30 to 40%। ओवरऑल जो रहा रिजल्ट, वो जो लास्ट मॉक इंटरव्यू में आपने मुझे दिए थे 60-65 के इन बिटवीन, तो वही मतलब मेरा रिजल्ट रहा। तो दिस वाज टोटली अबाउट माय इंटरव्यू। इसके बारे में था, इंटरव्यू के बारे में सर। तो ये सिचुएशन है सर। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ कि अगर आपके क्वेश्चंस 2-3 गलत भी हो जाते हैं तो वहाँ पर कंफ्यूज होना या परेशान नहीं होना होता किसी भी सूरत। ठीक है, ओवरऑल अहमद हसन ने जो मुझे लास्ट इंटरव्यू दिया था, मैंने 60 to 65 इसको मार्क्स की बात की थी और वही बात तकरीबन रही। लेकिन अब भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सिलेक्शन के चांसेस हैं। बेशक कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए, लेकिन इसको अपनी हायर डिग्री वहाँ पर शो करना और फिर हायर डिग्री के क्वेश्चंस होना, ये चीज़ ठीक नहीं होती छोटी स्केल की जॉब के लिए ना। इसके हवाले से मैंने स्टूडेंट्स को गाइड किया था। खैर चलें, कोई बात नहीं, अल्लाह करम करेगा। अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद जस्ट ये है कि आप लोगों को भी कुछ हेल्प मिल जाए यहाँ से और आप सब भी मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहें। नेक्स्ट इंटरव्यू आपके साथ जल्द शेयर करेंगे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।